सांप की खाल की बेल्ट पहने सबसे अमीर असली बेटी पहली बार अपने जन्म देने वाले माता पिता के घर लौटी और मन ही मन तैयार थी कि असली नकली बेटी की साजिशों से भरी कहानी शुरू होगी। परिवार उसे अलग थलग करेगा। माता पिता बिना सोचे नकली बेटी का पक्ष लेंगे और उसे यातनाएं सहनी पड़ेंगी। लेकिन जैसे ही वह उनसे मिली, उन्होंने बिना किसी सवाल के कंपनी के 51% शेयर सीधे उसके नाम कर दिए और वह हैरान रह गई, क्योंकि उसने असली विरासत पाने के लिए जो दिमागी खेल और चालाकी से संपत्ति छीनने की योजना बनाई थी, वह एक झटके में बेकार हो गई। दरअसल वह 18 साल पहले दुर्घटनावश खो गई थी और ड्रैगन किंग हॉल के काले सरगना ने उसे गोद लेकर अमानवीय प्रशिक्षण दिया था। इसीलिए खतरों से निपटना उसके लिए सामान्य बात थी। 18वें जन्मदिन पर पालक पिता ने बताया कि उसके असली माता पिता मिल गए हैं और वह पड़ोसी सबसे अमीर परिवार की खोई हुई बेटी है। सब व्यवस्था हो चुकी है और कल उसे घर भेजा जाएगा। वेब उपन्यासों और शॉर्ट ड्रामों से सीखी कहानी के अनुसार वह जानती थी कि असली बेटी को नकली बेटी सताती है, माता पिता पक्षपाती होते हैं और अंत दुखद होता है। इसलिए उसने जहरीली नकली बेटी और बेदिमाग माता पिता से निपटने की रणनीति बनाई ताकि सबको सबक सिखाकर संपत्ति हथिया सके। पर वास्तविकता उलट निकली। जब माता पिता ने उसे गले लगाकर हालचाल पूछा और आधे शेयर दे दिए। फिर माँ ने बताया कि नकली बेटी घर पर इंतजार कर रही है। यह सुनकर वह फिर तैयार हो गई, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि असली माँ नकली बेटी का पक्ष लेगी और त्याग का नाटक करेगी, शायद अलग घर खरीदने का सुझाव देगी। पर माँ ने बताया कि शियाओ यू के नाम घर ट्रांसफर कर दिया है और वह कल ही शिफ्ट हो जाएगी ताकि दोनों आमने सामने न आए। पिता ने भी कहा कि यदि वह नहीं चाहती तो अभी भेज देंगे, पर लड़की ने सोचा पहले मिल तो लूं। आखिर बैग में सबक सिखाने के औजार तैयार हैं। घर में प्रवेश करते ही माँ ने कहा कि नकली बेटी सिर्फ माफी मांगना चाहती है और कल चली जाएगी। पर वह मान बैठी कि यह सहानुभूति बटोरने की चाल है। उसने कल्पना कर ली कि नकली बेटी मासूम बनकर माता पिता का दिल जीतेगी, इसलिए वह भिड़ने को तैयार हुई। पर सामने आई लड़की उसकी सोच से बिल्कुल अलग निकली। उसने उत्साह से स्वागत किया, सामान उठाने में मदद की और रसोई में खाना बनवाने लगी। असली बेटी ने सोचा खाने में जहर होगा, पर नकली बेटी ने उलटे पूछा कि धनिया, तीखा, आम या मूंगफली से कोई परहेज तो नहीं, और पूरे भोजन के दौरान उसे परोसती रही। माता पिता भी चिंता से पूछते रहे कि खाना पसंद आया या नहीं, और उसके लालच से खाने के अंदाज पर उनका दिल पिघल गया कि बाहर उसने बहुत कष्ट झेले होंगे। रात को वह सोचती रही कि कहानी जैसा कुछ क्यों नहीं हो रहा। उसे लगा यह परिवार अभिनय कर रहा है और कोई बड़ा दांव आएगा। इसीलिए उसने गलियारे में लेजर सुरक्षा प्रणाली लगा दी। तभी नकली बेटी दौड़ती आई और शोर मचाकर उसे चेताया कि यदि ढोल न बजाती तो वह खुद ही कट जाती। फिर बोली, मत डर, मैं और पीपी तुम्हारे साथ रहेंगे, और अपने छोटे छोटे घरेलू रहस्य बताने लगी। पापा को चाय पसंद है, माँ को गुलाब, बगीचे में उसका दफनाया खजाना है। वह कहती रही कि कल वह चली जाएगी, और यह सुनकर असली बेटी के भीतर अजीब गर्माहट उठी, क्योंकि माता पिता सचमुच प्यार कर रहे थे और नकली बेटी भी दयालु थी। उसने सोचा शायद उसने गलत तरीका चुना है और तय किया कि लिन यू को जाने नहीं देगी। हिचकते हुए पूछा कि अगर वह न जाए तो